इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। महाराज की, परम पूज्य विश्वास सागर जी महाराज की। भव्य जनों, बड़े सौभाग्य के पल है ये हमारे लिए, जबकि हम आज परम पूज्य आचार्य भवन विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो गुणायतन कैंट में 20 से 26 मई तक संपन्न होने जा रहे पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव अपनी सुसानिध्य प्रदान करने के लिए कल जिनका शाम को नगर प्रवेश हुआ है, उनके श्रीमुख से आज हम जिन्हें उपदेश सुनने के लिए तैयार हैं, उद्यत हैं, लाभ लेने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में नमन अर्पित करता हुआ निवेदन करता हूं कि गुरुदेव हमें अपनी दिव्य देशना से हमारे जीवन के दिव्य द्वार खोलने के उपाय बता करके हमारा जीवन धन्य करें। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। ओ पहला दिन सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्यानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायानम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुनम, नमो लोए सव्यसाहुणम, एसो पंचेणमुयारो, एषो पंचनमो यारो, सवपावपनाशिनो, सव्यपावपणाशिनो, मंगलालम च सव्येसिम, मंगलाणं च सव्येसिम, बढ़मम होय मंगलम, परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य राज सागर जी महाराज की, परम पूज्य विश्वास सागर जी महाराज की। हमारे जीवन में कई प्रसंग ऐसे होते हैं
जो हमें सहज प्राप्त होते हैं। कई ऐसे होते हैं जो हम थोड़े प्रयास से अर्जित करते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो केवल संयोग से मिलती। थोड़ी बात को और स्पष्ट करूं, हमने जन्म लिया, हमें शरीर मिला। शरीर की प्राप्ति के लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रयत्न की जरूरत नहीं पड़ी। जन्म से ही शरीर का संबंध है, ये सहज प्राप्त है। शरीर की पुष्टि के लिए माँ का दूध भी हमें जन्म से मिल जाता है, लेकिन हमारी परवरिश, हमारा लालन पालन दूसरों की कृपा से होता है, और व्यक्ति अपने परिश्रम से धन पैसा अर्जित करता है, पढ़ता लिखता है। जन्म के बाद अपने जीवन में जो कुछ भी आपने हासिल किया है वो सब प्रयास साध्य चीजें हैं, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ा। लेकिन इन सब के साथ अंदर में श्रद्धा होना और सद्बुद्धि का होना, अपने जन्म को सार्थक बनाने का भाव जगना बहुत दुर्लभ है। अनंत जन्मों का पुण्य जब एक साथ फलता है, तब कहीं जाकर किसी किसी जीव को ये संयोग मिलता है। इस अर्थ में हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें जन्म मिला और अन्य प्रकार के अनुकूल संयोग भी मिल गए, चाहे अपने परिश्रम से या औरों के सहयोग से। हमने सब कुछ पा लिया, लेकिन इन सब को पाने के बाद हमने इसे सार्थक करने की दिशा में क्या किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। क्या किया ये हमें देखना है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। अवसर मिलना, अवसर खोना, अवसर का लाभ उठाना और अवसर ढूंढते रहना। जीवन में अच्छे अवसर बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? आप सब बड़े भाग्यशाली हो कि आपके जीवन में एक अच्छा अवसर आया है। सच्चे अर्थों में पूछा जाए तो जीवन ही एक अवसर है, पर बहुत कम लोग हैं जो जीवन को एक अवसर के रूप में देखते हैं। अपने अतीत के अनुभवों को थोड़ा टटोल कर देखें। जब कभी कोई अवसर हमारे हाथ में आता है तो क्या सोचते हो? चूकना नहीं है, इसे कैश करना है ना? क्योंकि तुम्हें एक अवसर दिखता है, अपॉर्चुनिटी है, इसको कैश करना है। बड़ी कठिनाई से एक अच्छा अवसर मिला है, उसका लाभ उठाना है, होता है।
जीवन मिला है, मनुष्य जीवन एक अच्छा अवसर है आत्मा के कल्याण का। कभी ऐसा लगता है कि मुझे मनुष्य जीवन एक अवसर के रूप में प्राप्त हुआ है? नहीं। यदा कदा आता भी होगा तो सब यही दिखता, मौका अच्छा, पैसा कमाओ, मैदान मारो। लौकिक क्षेत्र में व्यक्ति बहुत दौड़ता है, पारमार्थिक क्षेत्र में उसकी दृष्टि ही नहीं जाती। जिन व्यक्तियों की दृष्टि जाती है उनका जीवन धन्य है और वे ही अपने नरभव को सार्थक कर पाते। तो अवसर का मिलना बहुत दुर्लभ, पर हम भाग्यशाली हैं कि हमें जीवन ही अवसर के रूप में मिला है। पर उसे पहचाने तब तो। अवसर को जो समय पर पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, वो ही उसका लाभ ले पाते हैं। कई बार जीवन में अच्छे प्रसंग आते हैं लेकिन लोग उसे पहचानने में चूक जाते हैं, मौका खो देते हैं। होता है, बाद में पछताते हैं। मौका खोने के बाद केवल पश्चाताप ही हाथ में आता है कि भैया अच्छा मौका चूक गए, मौका चूक गए, मौका चूक गए। लोक में तो कोई व्यक्ति एक बार मौका चूकता है तो दूसरी बार वैसी गलती नहीं करता, चौकन्ना बना रहता है। तुमने अपने जीवन को पाकर कितने मौके चौके, एक ही बार नरभव नहीं पाया, अनंतों बार नरभव पाकर इसे व्यर्थ गमाया, क्योंकि तुमने उसके महात्म को नहीं जाना। इस अर्थ में आज भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये नरभव मिला है, मौका पाए हो, अब उसे पहचानो और चूको मत। जो भी अवसर आया है उसका लाभ उठाने में ही जीवन की सार्थकता है। तो मनुष्य जीवन अपने आत्मा के कल्याण का एक श्रेष्ठ अवसर है, इसका लाभ हमें लेना है। और आत्मा के कल्याण के लिए जो भी अवसर मिले उसका भी लाभ हमें लेना है। तो मंगल अवसर आया है। कल आप लोग बड़े आनंदित दिख रहे थे, कल से क्या अभी भी आनंदित हैं। एक लंबे समय से जिसकी साध थी वो पूरी हुई। अब महाराज को लेके आए हो, उत्साह तो बहुत जबरदस्त दिख रहा है। कल तो आप सबके उत्साह में परवान चढ़ा था, पर ये तो बताओ लाए काहे को हो? महाराज को बिठाल दिए, काम खत्म। किस लिए लेके आए महाराज को? क्या? पंच कल्याणक के लिए लेकर आए। तो अब पंच कल्याणक के लिए लेके आए हैं, ये स्मरण में होना चाहिए। और हर बच्चे के हृदय में केवल एक ही बात होनी चाहिए कि जितना भव्य हमने ये जिनालय बनाया है उतना ही भव्य पंच कल्याणक कराना है। आज मैंने मंदिर का अवलोकन किया, अभी दर्शन तो नहीं किया क्योंकि अभी तो अवलोकन ही है, भगवान ही नहीं तो दर्शन किसके करेंगे। लेकिन मंदिर का हम लोगों ने अवलोकन किया। मंदिर अत्यंत भव्य और सुरम्य बना है। आप लोगों ने बहुत श्रम किया, एक लंबा समय लगा, और पाषाण का ये मंदिर मुख्य मार्ग पर निश्चित ये अत्यंत भव्य है। जब भगवान विराजमान होंगे तो इसकी ऊर्जा से पूरा भूमंडल आलोकित होगा, आनंदित होगा। लेकिन जैसा मंदिर बनाया वैसा ही पंच कल्याणक होना चाहिए।
पर ये तुम्हारी ताली बजाने मात्र से तो नहीं होगा। ये कब होगा? क्यों ललित बाबू? हाँ, ताली बजाने से तो नहीं हो। क्या करना पड़ेगा? ताल ठोकर आगे आना होगा। ये अब अवसर आया है, पंचकल्याण कराना है। अब पंचकल्याण कौन कराता है? पंचकल्याण का मुखिया कौन है? हाँ, पंचकल्याण का मुखिया कौन है? हाँ हाँ, पंचकल्याण का मुखिया होता है सौधर्मेंद्र। कौन होता है? तो क्या करना है? अब पंचकल्याण हो रहा, हो जाएगा। ऐसा मौका खोना नहीं है। इस पंचकल्याण का लाभ लेना है तो जो व्यक्ति जितना समर्थ है अपने सामर्थ्य के अनुरूप उसे आगे बढ़ना चाहिए। और जब सौधर्मेंद्र की बात हो तो पीछे मुड़ना ही नहीं है। सौधर्मेंद्र बनना है तो बनना ही है। समझ गए? और आगे पीछे देखोगे तो दूसरा मैदान मार ले जाएगा। एक जगह पंचकल्याण होना था, बुंदेलखंड की बात है। और आप सब देखते हैं उधर सौधर्मेंद्र आदि बनने के लिए कितना जबरदस्त उत्साह होता है। लोगों ने एक व्यक्ति के लिए उम्मीद कर रखे थे, एक्सपेक्टेड था कि ये आदमी सौधर्मेंद्र बनेगा। अब बोलियां हुई, वो कुछ टारगेट लेके आया था कि इससे ज्यादा तो कोई यहां बनने वाला नहीं है। अब वो उसके टारगेट से ऊपर चला गया और बोली टूट गई। उसने सोचा कि कोई दूसरा व्यक्ति बोली बढ़ाने के लिए बोली बोल रहा है। ऐसा भी हो जाता है कि मैं मैदान में हूं, दूसरा बोली बढ़ाने के लिए कर रहा होगा। तो उसने क्या किया? समर्थ था पर बोली उसके नाम छोड़ दी। जिस व्यक्ति के नाम पर बोली खुली वो था साधारण, लेकिन खुशी से झूम उठा जैसे उसे बहुत बड़ी निधि मिल गई। मैंने पूछा भैया बोली तुम्हारे लिए? बोले महाराज बहुत दिन से मैं सोच रखा था कि मुझे बोली लेनी है। बोले पैसा? बोले एक वो प्लाट पड़ा हुआ है महाराज, वो प्लाट का रसीद हमारे प्लाट नहीं है, हमने सोच रखा था। जब से मैंने दूसरों से नहीं बोला लेकिन मन में एक बात धार रखा था, जब से पंचकल्याण घोषित हुआ और सोचा आप आओगे तो मैं सौधर्मेंद्र बनूंगा महाराज, वो प्लाट बेच के मैं पूरा पैसा दे दूंगा। वो आदमी एक मोटी राशि वहां समर्पित कर दी। अब वो जो व्यक्ति जिसका वहां के निर्माण में विशेष योगदान भी था, समाज का प्रमुख था, बोला हम चूक गए। चूक गए तो मैंने कहा ध्यान रखो, जीवन में एक भूल कभी मत करना, कभी किसी को कमतर आंकने की कोशिश मत करना। उसको क्या लगा ये तो बोली बढ़ाने के लिए बोल रहा, फंसाओ। अब चूक गया। हम बड़े ध्यान रखो, केवल चाहने से चीजें नहीं मिलती। समझ गए? किसी भी अवसर का और अच्छे अवसर का, खासकर धार्मिक अवसर का लाभ उठाना सबके बस की बात नहीं है। धर्म क्षेत्र में 4 बातें चाहिए। पहला है सामग्री, दूसरा है सत्व, तीसरा है संयोग और चौथी बात है श्रद्धा। धर्म करना है, धर्म के अनुकूल सामग्री के अभाव में तुम धर्म नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? अनुकूल सामग्री नहीं मिल रही है तो क्या करोगे? दर पूजन करना है, मंदिर ही नहीं तो क्या करोगे? कर पाओगे? वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें धर्म करने के अनुकूल सामग्री सुलभ है।
उनसे पूछो जिनके पास ये सामग्री नहीं है, न देव है, न शास्त्र है, न गुरु है। धर्म साधन का कोई आलंबन ही नहीं। वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, वो रह जाते हैं। पर वे लोग बड़े भाग्यशाली जिनके पास सामग्री है। पर सामग्री मात्र से काम नहीं चलेगा, शरीर में दम भी तो होनी चाहिए। हाँ, महाराज का प्रवचन सुनना है और चौथे माले में चढ़ पाएंगे तभी तो सुन पाएंगे। अब घर से ही निकलने की क्षमता नहीं तो कहां से सुनेंगे? सत्वहीन व्यक्ति के पास सामग्री सुलभ होने पर भी लाभ नहीं उठा पाता। कितना भी बड़ा अवसर हो, बाजू में घर है, आदमी बीमार है तो मौका का फायदा उठेगा क्या? नहीं। तो आप लोगों का कितना सौभाग्य है, सामग्री है। पंचकनानक का निमित्त भी एक सामग्री है। और दूसरे नंबर पर तुम्हारे पास सत्व भी है। तन से, मन से और धन से समर्थ हो कि नहीं हो? हो ना? तो सामग्री भी है, सत्व भी है। लेकिन इतने से भी काम नहीं चलेगा, संयोग भी चाहिए। अभी शिखर जी में विधान हुआ। जिस दिन विधान डिक्लेयर हुआ, दुबई के एक सज्जन ने कहा मुझे मुख्यमंडल रखना है और मुझे विधान में भागीदारी रखनी है। बड़ी उमंग थी, बहुत दिनों से सोच रखा। बेचारे सोचे, पर अंत में ऐसा संयोग बना कि उनका बीजाई एक्सपायर हो गया, अब वो आ ही नहीं पाए। एक हफ्ता पहले अब मेरी कोई गुंजाइश नहीं, आ नहीं पाले, संयोग गया। हालांकि उनकी भावना प्रबल थी तो उनने वो विधान फिर कहा मैं दुबई में ही कर लूं। दुबई में विधान करा लिया, आ नहीं पाए। कहने पर मन में पीड़ा एक ऐसा को उम्मीद इच्छा थी कि सम्मेद शिखर जी में महाराज जी के सानिध्य में संस्कृत का विधान हो रहा है, मुझे जाना है। संयोग बिगड़ गया। तुम सोच रहे हो, वह सोच के बैठो पंचकनानक है, हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। पता लगा या तो कोई आ गया या कोई चला गया। क्या हो गया? सूतक लग गया या पातक। अब क्या करोगे? लटक गए। कहाँ अभय भैया जी? हाँ, बुलवा लो, थोड़ा सा खबर कर दो, आ जाए। आप लोगों की भी अब तो क्या, आज 9 तारीख हो गई, कल 10 तारीख है, 10 दिन का गुंजाइश है। मैं चाहता हूं ऐसा कोई अंतराय आप लोगों के जीवन में ना आए, उसके लिए पहले से संकल्पित हो जाओ, जिनको जिनको भाग लेना। कब वो संयोग पलट जाए तो तुम चाह करके भी नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे पास सामग्री है, सत्व है, संयोग भी अभी तक तो ठीक बने हैं, है ना? है? अब क्या चाहिए? क्या चाहिए? श्रद्धा। क्या चाहिए? केवल श्रद्धा। बस मन में श्रद्धा नहीं तो सामग्री भी धरी रहेगी, सत्य भी कोई मतलब नहीं, संयोग भी कोई मतलब नहीं। और श्रद्धा बलवान हो तो कदाचित सामग्री की कमी भी हो जाए, संयोग और सत्य भी गड़बड़ हो जाए तो भी व्यक्ति काम कर सकता है। अब आप लोगों के अंदर श्रद्धा तो है, पर एक ही श्रद्धा, एक ही भावना रखनी है, इस पंच कल्याणक का पूर्ण आनंद लेना है और इसमें अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाना है। बोलो, सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हो कि नहीं? बोलो, थोड़ा दम से तो बोलो। सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हो
तो सर्वश्रेष्ठ लगाने के लिए तैयार रहो। समझ गए? लगाओगे तभी पाओगे, लगाओगे नहीं तो नहीं पाओगे। एक व्यक्ति था, भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे। बहुत देर से ये मंत्र जप रहा था। भगवान प्रकट हुए और खींच के एक चांटा दे दी। भगवान प्रकट हुए और एक चांटा खींच के दे दिए। वो तिरमिला गया, बोला भगवान ये क्या कर दिया आपने? ओ हे भगवान आपने ये क्या कर दिया? तब भगवान ने कहा मैं तेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवाने के लिए तैयार हूं। 1 करोड़ की लॉटरी खुलवाने के लिए तैयार हूं, तू 1 रुपये का टिकट तो दिखा। अब 1 रुपये का टिकट लोगे तब ना 1 करोड़ की लॉटरी खुलेगी। टिकट लेने पर लॉटरी खुले कोई जरूरी नहीं है, पर बिना टिकट लिए लॉटरी खुली है क्या? तो तुम लोगों को क्या करना है? लॉटरी खुलवाना चाहते हो तो 1 रुपये का टिकट अपने पास रखो। समझ गए? 1 रुपये का टिकट अपने पास होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, मानसिकता अपनी होनी चाहिए। तो अवसर मिलना और अवसर का लाभ उठाना है। मुझे अपने जीवन का जो श्रेष्ठतम है वही लगाना है और सर्वश्रेष्ठ पाना है। बाद में अरे रह गए, हम चूक गए। बहुत लोग कहते हैं, हम लोगों का तो बड़ा अनुभव है, भैया जी हम तो समझ ही नहीं पाए, महाराज जी हम समझ ही नहीं पाए, ऐसा रूप बनेगा हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये बाद में सोचते हैं, इसलिए अब सोचना नहीं है, क्या करना है? करना है। सुन रहे रमेश बाबू? हाँ, दम लगा करके बढ़ जाना है। अवसर मिला, अवसर का लाभ उठाओ, अवसर खोना नहीं है। वे लोग बड़े अभागे होते हैं जो प्राप्त अवसर को खो देते हैं। हम लोगों के साथ अतीत में कुछ ऐसा ही हुआ है। हमने अपने अवसर को अक्सर खोया है, अब नहीं खोना। सोचो महाराज जी भी आ गए इतनी गर्मी में चलकर और कार्यक्रम सामने है, अब तो कोई कसर छोड़ना ही नहीं है। इस पंचकल्याणक को ऐतिहासिक पंचकल्याणक बनाना है। अंदर के उत्साह को बढ़ाओ। जो जिस रूप में भागीदार बन सके बने। पंचकल्याणक में ऐसे सम्मिलित होना और पंचकल्याणक का कोई मुख्य पात्र बन करके होना, इसमें बड़ा अंतर है। ऐसे तुम पंचकल्याणक का केवल बाहरी रूप देख पाओगे, जब पात्र बनोगे तो उसके अंतरंग रूप से भी परिचित होने का अवसर मिलेगा। अंदर की क्रियाएं करने का, संपादित करने का सुअवसर मिलेगा। और देखो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, पंचकल्याणक की पूजा और अन्य पूजा विधान में एक मौलिक अंतर है। अन्य पूजा विधान में आप बने बनाए भगवान की पूजा करते हो और पंचकल्याणक में आपकी पूजा से भगवान बनते हैं। क्या हो गया? है ना पुण्य? और कितना बड़ा अवसर है। पंचकल्याणकों को 3 लोक के सबसे श्रेष्ठ अवसर के रूप में जाना जाता है, लेकिन तीर्थंकरों के साक्षात कल्याणकों के दिनों में इस धरती पर, इस मनुष्य लोक में
ऐसा कोई व्यक्ति, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनके पांचों कल्याणकों में सम्मिलित हो सके। क्यों? उनके पंच कल्याणक में वही सम्मिलित हो सकता है जो भगवान के गर्भ में आने के पहले जन्मा हो और कम से कम 8 वर्ष का हो गया, और जो भगवान के साथ छाया की तरह चला हो, जो जन्म के समय भी उनके पास हो, तप ज्ञान और निर्वाण के समय भी उनके साथ हो। अत्यंत दुर्लभ है ना। लेकिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का ये चमत्कार कि अपने हाथों ही पांचों कल्याणकों को संपन्न करने का सुअवसर आप सबको प्राप्त है। 5 दिन में गर्भ से लेकर निर्वाण तक की समस्त झांकी आप अपनी आंखों से देखोगे। तो ये अवसर पाना, अवसर खोना, मुझे पता है आप लोग खोने वाले लोग तो नहीं है। अवसर का लाभ उठाना है, हमेशा लाभ उठाओ। 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अवसर आने पर बहाना करते हैं, बहाना बनाते हैं, क्या करें, अभी ये काम है, अभी वो काम, अभी ये समस्या, अभी वो समस्या, अभी ये बाधा, अभी वो बाधा। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। आलसी लोग अवसर आने पर बहाना ढूंढते हैं और कर्मठ लोग हर अवसर का बहाना ढूंढते हैं। कोई बहाना हो जाए, मौका मिले, अवसर ढूंढो। आता तो है ही, आने के बाद भी मुझे खोजना है। अब पंच कल्याणक तो आ गया, अब इस पंच कल्याणक में मेरे लिए और कौन कौन से अवसर हो सकते हैं, ये अवसर का भी फायदा मुझे उठाना है, इस अवसर का भी फायदा मुझे उठाना है, इस अवसर का भी फायदा मुझे उठाना है। कहाँ कहाँ गुंजाइश हो वहां अपनी जगह बना लो। समझ गए? अवसर ढूंढो ताकि उस अवसर का लाभ उठाया जा सके और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसी उम्मीद आप सबसे है। गुरुदेव का आशीर्वाद भी आप लोगों को प्राप्त है। सबसे पहले रामगढ़ के लोगों को ही आशीर्वाद मिला था इस पंच कल्याणक का। वो पंच कल्याणक भव्यता के साथ संपन्न हो और जो भी उसकी सूचनाएं हैं, कब किसको किस रूप में कहाँ भागीदारी रखनी है, चुनाव करना है, ये भैया जी आपको आप सबसे चर्चा करके बता देंगे। मैं तो चाहूँगा जहाँ तक बने आपस में ही चीज़ों को तय कर लो तो सर्वोत्तम है। बोलियाँ मैं पसंद नहीं करता, पर मैं विवाद भी पसंद नहीं करता। जहाँ दावेदारी ज़्यादा होती है वहाँ कई बार बोलियों की भी बात होती है। पर इतना कहूँगा, बोली लगे या न लगे, जो बोलना है वो दिल खोल करके बोल देना, क्योंकि यहाँ जो लगेगा वही तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी तो सब धरा रह जाएगा। ये सोच अपने अंतरंग की विकसित करे और अभी सबसे चर्चा करके, या तो कल मंगलवार का दिन है या परसों, जब भी आप लोगों को चुनाव करना है पात्रों का, वो कर लें और लोगों का एक प्रकार का संकल्प रूप सकलीकरण अभी समय पर हो जाए, ताकि पंच कल्याणक में कोई वंचित न रह सके। अभी ब्रह्मचारी अभय जी आप सबको उसकी जानकारी देंगे। जो भी सुविधा होगी, यहाँ जो भी भागीदारी रखने जा रहे हैं उनको उसके लिए संकल्पित कर देने से कोई अंतराय बीच में आड़े नहीं आएगा। ये बहुत ज़रूरी है। छोटी सी समाज है। और रामगढ़ वालों को एक बात और बता दे रहा हूँ, यहाँ बनोगे तो बन जाओगे, बाहर आके क्या बनोगे? जो यहाँ नहीं बन पाया वो बाहर भी नहीं बन पाएगा। और कदाचित बन भी जाओ तो गांव का मज़ा जो गांव में ही होता है, बाहर नहीं। इसलिए अपने उत्साह को बना के आगे बढ़ते रहें। आज अधिक विस्तार करने की जगह मैं यहीं पर विराम दूंगा। अभी चल के आए हैं, गाड़ी को थोड़ा भी विश्राम की ज़रूरत है,
एक आध दिन में गाड़ी फ्रेश हो जाएगी और फिर आप लोगों को नियमित लाभ सुबह शाम जो मिलता है वो मिलते रहेगा और भर पेट मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज यहीं पर विराम। बोलिए हाँ, बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। अब भैया सूचना देंगे। हेलो 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 माइक दे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटि नमन। बंधु, अवसर आया है और अवसर का लाभ दिलाने की परम पूज्य मुनिवर का सानिध्य हमने पाया है। और मुनिवर ने पहले कह दिया 3 पंचकणक में सबसे पहले अगर आशीर्वाद आचार्य गुरुवर का मिला है तो रामगढ़ दिगंबर जैन समाज को मिला है। हम और आप ऐसी मानसिकता के साथ अब तैयार हो जाएं कि हमें इस अवसर में महापात्र बन की महापूजन का लाभ लेना है। पात्रों का चयन किस रूप में कैसे होना है आज शाम तक हम व्यवस्थित कर लेंगे। और कल मंगलवार है, अगर गुरुवर का आशीर्वाद और आप सबकी सम्मति होगी तो कल यहाँ पर महापात्रों का चयन का कार्यक्रम हम व्यवस्थित कर लेंगे। और सकलीकरण की गुरुवर ने जो चर्चा की है, हम चाहेंगे पूरी समाज का एक साथ सकलीकरण हो जाए जिससे पूरी समाज इस अनुष्ठान का लाभ ले सके। उसकी सूचना भी आप तक प्रेषित व्यवस्थित कर दी जाएगी। आज शाम को शंका समाधान के समय पूरी सूचना व्यवस्थित आप तक प्रेषित कर दी जाएंगी। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मुनिवर ने एक बात कही है, बहुत छोटी समाज है लेकिन छोटी समाज में आप इस पंचकरण का लाभ बढ़ चढ़ के महापात्र के रूप में ले सकते हैं। किस तरह गर्भ कल्याण की अंतर क्रिया होती है, जन्म में कैसे होता है, तप आदि क्रियाएं कैसी होती हैं, ये देखने का सौभाग्य अगर प्राप्त करना है तो बड़े पंचकणक में जाओगे तो वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। जो छोटे पंचकणक और छोटी समाज में, पंचकणक तो बड़ा ही है, पंचकणक तो बड़ा ही है। मुनिवर ने कहा है महापूजन अलग होती है और पंचकणक की पूजन अलग होती है। उसमें भगवान की पूजन की जाती है, इसमें भगवान कैसे बनते हैं इसकी पूजन होती है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, सभी धुरंधर हैं, देखने में कुछ है लेकिन गुदड़ी के लाल है महाराज जी सब। एक एक पात्र ऐसा है, एक एक समाज का व्यक्ति ऐसा है, अकेले पंचकणक करने की क्षमता रखने वाला रामगढ़ का एक एक परिवार है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, स्वयं प्रेरित हो, दूसरों को प्रेरणा दें और आज शाम तक ये सुनिश्चित कर लें जो मुनिवर ने भावना व्यक्त की है कि हम बोली के माध्यम से नहीं, हम अपनी भावना रख के गुरुवर से आशीर्वाद लेंगे और जो भी महापात्र बनना है, बनने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना है। माता पिता बनने के भाव हैं, सौधर्मिंद बनने के ईशान सानत कुमार महायज्ञ नायक राजा श्रेयांश कुबेर भरत बाहुल राजा श्रेयांश राजा स्वम आदि बहुत बहुत महापात्र हैं। और हम चाहेंगे कि रामगढ़ के ही समाज के श्रावक ही महापात्र बन के इस अनुष्ठान का लाभ लें। शाम तक व्यवस्थित सूचना आप तक प्रेषित की जाएगी। आइए हम और आप जनवाणी स्तुति और अर्घावली के माध्यम से आज के प्रातःकालीन अर्घ क्या है क्या जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो डोक। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिल रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।